गुड़ी पड़वा के दिन कुछ लोगों के साथ पठानबाड़ी में मारपीट हुई थी, जिसे देखते हुए शिवसेना के नेता संजय निरुपम आज यहां पर आए हुए थे। पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त था। आप देख रहे होंगे कि अब वो यहां से निकल चुके हैं। उनका कहना था कि जो लोग गिरफ्तार यहां पे हिरासत में लिए गए थे उसमें कुछ लोगों को छोड़ दिया गया था और जिसके विरोध में यहाँ पर वो आए थे, लोगों से बातचीत किए और इतना ही नहीं उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट से भी बातचीत किया और बातचीत करने के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है पुलिस जो है लगातार जो है दरवाज़ा बंद कर दी थी मेन गेट को और लोग उनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने क्या आश्वासन मिला इस पर संजय निरुपम ने कहा कि इस मामले में उन्होंने यहाँ पर सीनियर से बातचीत की है और बातचीत करने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि आश्वासन मिला है कि जो आरोपी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि गुड़ी पड़वा के दिन जो है 2 बच्चे जा रहे थे भाग लेने और उसी दौरान जो है पठानबाड़ी में उनके साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की थी और इसकी शिकायत जब पुलिस स्टेशन में की गई थी तो पुलिस स्टेशन की जो डीसीपी हैं उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया था और हस्तक्षेप करने के बाद कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन उचित कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। ऐसा आरोप जो है शिवसेना के उप नेता संजय निरुपम का है। अब देखने की बात यह होगी कि क्या यह गिरफ्तारी कब होती है। और इसी मामले में कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे मैं बात करना चाहूँगा। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आज जो यहाँ पे घटना उस दिन गुड़ी पड़वा के दिन हुई थी, आज जो है क्या लगता है आपको पुलिस जो कार्रवाई की है उससे आप संतुष्ट हैं? पुलिस की कार्रवाई से ना हम आज संतुष्ट हैं, ना 17 में संतुष्ट है, ना 14 में संतुष्ट है। 2014 में रमेश यादव का मर्डर हुआ, हिंदू संगठन के लोग रोड पे उतरे विरोध दर्शाने के लिए, हम ही लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। 2017 में जब यहाँ पे गणेश प्रतिमा का भंजन हुआ, उनके हाथ तोड़ा गया, तब हम लोगों ने विरोध जताया तो हम ही लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, हमारे ही संगठन के लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। हमने किसी को मारा कूटा नहीं था, लेकिन हमारे लोगों को रात बेरात उठाया गया। आज जब हमारे लोग एक हिंदू अपने कांदीवली से आकर के गुड़ी पड़वा की यात्रा में शामिल होना चाहता है और उस रास्ते से गुजरता है तो लोग उसका भगवा कलर देख करके, उसके हाथ में कोई झंडा देख करके तू हमारे इलाके से कैसे आया, कैसे गुजरा करके उसको मारते हैं। ये कहाँ तक सही है? ये भारत बटा हुआ है क्या? या पठानवाड़ी पर्टिकुलर पाकिस्तान में आता है या ढाका की बांग्लादेश में आता है? ये ढाका का कोई राज्य है? ये छोटी सी एक जगह है, चारों तरफ से पुलिस बैरिकेड लगाती है। जब भी हमारा कोई कार्यक्रम होता है, जब भी आपसे मैं जानना चाहूंगा, अभी संजय निरुपम आए थे, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आके गए, क्या लगता है पुलिस जो उचित कार्रवाई नहीं कर रही, क्या रीजन? संजय निरुपम जी आए, सीएम साहब आए, ये पुलिस कोई कार्रवाई करने वाली नहीं है। इनको आदत पड़ चुकी है 70 साल से, ये आदत से मजबूर हो चुके हैं कि भाईचारा रखना है। और काय का भाई और कौन सा चारा? इनको सॉफ्ट टारगेट हिंदू दिखता है, कुछ भी हुआ हिंदू को अरेस्ट कर लो। मुसलमान है, 22 लोगों को अरेस्ट किया था, 3 लोगों को दिखा रहे हैं, बाकी लोग कहाँ चले गए? और खाली उस वीडियो में अगर हम लोग देखते हैं तो कम से कम 200-250 लोग दिखाई दे रहे हैं। वो 200-250 लोग कहाँ चले गए? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। वो सारे एक गांव के पालनपुर के रहने वाले, गुजरात के रहने वाले 2000 घर यहाँ पठानवाड़ी में उनकी हुकूमत चलती है। इस पठानवाड़ी के रास्ते से किसी को गुजरने नहीं देते हैं। वो छोटी छोटी बात पर किसी न किसी को रोकते हैं, झगड़ा करते हैं। तंग आकर के हिंदू समाज, जो यहाँ का रहवासी हिंदू समाज है, वो जानता है कि भाई यहाँ से नहीं जाने का, तो वो उस रास्ते से नहीं गुजरता है। तो आपने देखा कि कई लोगों के कई आरोप हैं, जैसे कि इनकी बात आपने सुनी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि उस रास्ते से जो कांदीवली से लड़के आए थे, उनके हाथ में भगवा झंडा था और वो गुड़ी पड़वा के फंक्शन में शामिल होने जा रहे थे और उनके साथ जिस तरह से मारपीट की गई। इनका ये भी एक बड़ा आरोप है कि करीब 25 लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाकी लोगों को छोड़ दिया गया। 3 लोग ही अभी हिरासत में हैं। उनकी गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई है, इस पर भी अभी संशय बना हुआ है। अब देखने की बात यह होगी कि कुरार पुलिस स्टेशन पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कल यहाँ आए हुए थे और आज जो है शिवसेना के उपनेता संजय निरुपम अपने समर्थकों के साथ आए हैं। पुलिस ने उन्हें क्या आश्वासन दिया इस मामले में उन्होंने खुलासा नहीं किया, लेकिन देखने की बात यह होगी कि क्या उचित कार्रवाई कब होती है, जो यहाँ की जनता की मांग है। आन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।